हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। जितने भाई बहन आज के इस संदेश को सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, प्रभु उन सभी को आशीषित करे। आइए परमेश्वर के संदेश में उसके पवित्र कलाम की ओर चलते हैं। तो जितने भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं, कृपया हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, ताकि परमेश्वर के वचन पर आधारित जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप सभी भाई बहनों के पास जाता रहे और परमेश्वर के वचन को सुनकर आप आशीष को प्राप्त करते रहे। तो आइए आज का संदेश, आज का वचन देखते हैं। आज का जो संदेश है, आज का जो वचन है, वह है सुसंगति रखना, यानी कि अच्छे विश्वासियों के साथ समय बिताना। अच्छे विश्वासी, क्या विश्वासी भी अच्छे और बुरे होते हैं? जी हाँ, विश्वासी भी अच्छे और बुरे होते हैं। इस सताव की घड़ी में, इस परीक्षा की घड़ी में हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि जैसा कि हम पिछला वचन अभी आप लोगों को हमारे चैनल पर अपलोड हुआ है, फेसबुक पेज पर भी अपलोड हुआ है कि वचन की परख रखो। परमेश्वर का वचन है कि वचन की परख रखो। क्यों कहा है परमेश्वर ने? क्योंकि बुरे विश्वासी भी आ गए हैं। वो आपसे मिलेंगे, आपसे बातें करेंगे और परमेश्वर के इस बाइबल के वचन को उठाएंगे और ऐसे वचन को उठाएंगे जिस वचन से आप कंफ्यूज हो सको। मैं आप एक वचन को तो पढ़ूंगा नहीं, बस ऐसे बोल देता हूं, आप लोग इसका उत्तर ढूंढिएगा। क्या इस वचन से आप कंफ्यूज नहीं है? वचन बोल रहा हूं। यूहन्ना जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देखता है तो कहता है कि ये देखो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाएगा। लेकिन जब वही यूहन्ना जब जेल में चला जाता है, जब उसे राजा जेल में बंद करता है, तो वही यूहन्ना अपने चेलों को भेजता है प्रभु यीशु मसीह के पास और कहता है कि उससे जाके पूछ कि जिसका हम इंतजार कर रहे थे वह वही है कि हम अभी किसी और का इंतजार करें। सोचिए, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी कर रहा है कि यह परमेश्वर का मेमना है, वही एक दिन कंफ्यूज हो रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और इस वचन के द्वारा हमें और आपको भी कंफ्यूज कर रहे हैं। इसलिए विश्वासियों के साथ रहो, लेकिन परख करो कि कौन से विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं और सच्ची आस्था रखते हैं। क्योंकि ऐसे भेड़िए घुस चुके हैं हर एक कलीसिया में, हर एक चर्च में। शैतान अपने लोगों को घुसा चुका है, अपने लोगों को मिला चुका है। कुछ यहूदा इस्करियोती घुस चुके हैं हर कलीसिया में। वो आएंगे, आपसे बात करेंगे, हाथ मिलाएंगे, सब कुछ करेंगे। एक दिन उनके मन से शैतान ऐसा कार्य करवाएगा जैसा यहूदा इस्करियोती से कराया। उसके मन में एक लालच थी और उस लालच के कारण 30 चांदी के सिक्कों के कारण प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया। ऐसे ही बहुत से ऐसे पास्टर्स हैं जिसको पकड़वाने का काम उन्हीं की झुंड के लोग कर रहे हैं। उन्हीं के लोगों उनको पकड़वा रहे हैं। विश्वासी हैं, देखने में तो आएंगे, हाथ मिलाएंगे, जय मसीह की बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे, वचन पढ़ेंगे, प्रचार करेंगे, सब कुछ करेंगे वो, लेकिन है क्या? यहूदा है। जैसे यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह के थाली में खाता था, उनके सीने पर सर रख के सोता था, लेकिन सोचो वो ऐसा काम कर गया। इसीलिए परमेश्वर कहता है अच्छे विश्वासियों के साथ रहो। अब इसकी परख आपको करनी है कि हम किसके साथ हैं, कैसे हैं। तो अच्छे विश्वासियों के साथ रहो, अच्छे विश्वासियों की परख करो और परमेश्वर का वचन पर मनन करो। हम अच्छे विश्वासियों के साथ इब्रानियों की पुस्तक 24 और 25 में कहता है कि हमें एक दूसरे को उत्साहित करना चाहिए और संगति को न छोड़ना चाहिए। जो अच्छे विश्वासी होंगे, एक परख बता रहे हैं,
जो अच्छे विश्वासी होंगे आपको प्रार्थना करने को उत्साहित करेंगे, आपको वचन पढ़ने को उत्साहित करेंगे, आपके कंफ्यूजन जो आपके जीवन में चल रहा है उसे सुलझाने का प्रयास करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपको कोई संकट दुख तकलीफ आपको ऊपर अगर वो देखेंगे तो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, बल्कि दुख और संकट को देख करके आपसे सवाल करके आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, बल्कि आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसी संगति जो प्रार्थना के लिए उकसाए, ऐसी संगति जो वचन पढ़ने के लिए उकसाए, ऐसी संगति जो विश्वास में मजबूत होने के लिए बोले, वही है अच्छे विश्वासी। कुछ विश्वासी तो जब आपके ऊपर दुख आएगा, संकट आएगा, तो आपसे बातें करेंगे, क्या फायदा यीशु मसीह में आने का, क्या फायदा प्रार्थना करने का, क्या फायदा वचन पढ़ने का, क्या फायदा फास्टिंग रखने का, क्या फायदा, तमाम प्रकार के सवाल खड़े कर देंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप कहोगे कि सच बोल रहे हो भाई, इससे अच्छा मेरा जीवन तो संसार में ही था। तो आप सावधान हो जाएं ऐसे लोगों से, जो लोग आपको भरमाने और भटकाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए सावधान करता है और कहता भी है कि सावधान हो जाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो आपके कैरेक्टर को नष्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि अपने ही लोग हैं। शैतान कुछ पल के लिए दूसरे को लेकर आता है, उससे हम निपट लेते हैं, लेकिन जो अपने लोग हैं उनसे निपटना मुश्किल हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन तो कहता ही है, संसार के लोग भी कहते हैं, दोस्ती करने से पहले, मित्रता करने से पहले एक बार जांच परख लेना जरूरी होता है। ये मनुष्य कैसा है, इसके विचार कैसे हैं, इसके काम कैसे हैं, ये करता क्या है, दरअसल इसकी पर्सनल लाइफ क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, उस सारी चीजों को पता लगाने के बाद मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। और जो ये सारी चीजों को पता नहीं लगाते, जांच परख नहीं करते, एक दिन धोखा खा जाते हैं। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी हमें सावधान करता है कि बुरी संगति से बचकर रहें, अच्छे विचार, अच्छी सोच रखें और ऐसे विचार वालों के साथ, ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे, ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो, हम प्रार्थना में मजबूत हो जाएं, हम प्रार्थना में और आगे बढ़े, वचन में और आगे बढ़े। जो हम सवाल करें उस सवाल का जवाब हमें सही तरीके से मिले। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे आज के वचन के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अच्छे विश्वासी होते हैं, यदि कोई विश्वासी कमजोर पड़ता है, प्रार्थना में कमजोर है, वचन पढ़ने में कमजोर है, तो परमेश्वर का वचन कहता है जो वचन में, प्रार्थना में कमजोर है, उसे अपनी संगति में ले लो, वो आपको छोड़कर भागेंगे नहीं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहो जो आपको छोड़कर भागने का प्रयास करते हैं। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। आज का संदेश हम यही समाप्त करते हैं। आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि हमारे चैनल पर जितने भाई बहन हैं, यदि उन्हें कोई समस्या है, कोई परेशानी है, या किसी विषय पर प्रार्थना कराना चाहते हैं, तो हमारे नीचे जो मोबाइल नंबर चल रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। आपकी कॉल रिसीव नहीं होती है, यदि आप मैसेज करते हैं, आपके मैसेज का कोई जवाब नहीं जाता है, तो ये मत सोचिएगा कि आपके लिए प्रार्थना नहीं हुई है। प्रार्थना जरूर होगी, आपके लिए जवाब जाए या ना जाए, मैसेज आ गया, प्रार्थना होगी। और जो भाई बहन हमारे मिनिस्ट्री से, हमारे चर्च का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे मिनिस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना होगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर क्लिक करें, उस लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, जिसमें साप्ताहिक ऑनलाइन मीटिंग होती है, ऑनलाइन प्रार्थना होती है, ऑनलाइन वचन प्रचार किए जाते हैं, जिसको आप सुनकर आप आशीष को प्राप्त करेंगे। तो यदि आप हमारे ग्रुप से जुड़ते हैं तो आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। ऑनलाइन ग्रुप इसलिए बनाए हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, जो बहुत से ऐसे पास्टर हैं जो कलीसिया बंद कर दिए हैं, चर्च बंद कर दिए हैं, अपनी भेड़ों को छोड़कर, अपनी झुंड को छोड़कर भाग गए हैं,
उनके भेड़े इधर उधर तितर बितर हो रही हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ जाएं, किस स्थान पर जाएं, किससे प्रार्थना कराएं, कौन हमें वचन देगा। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके हाथ में जो मोबाइल है आप उसका इस्तेमाल करो, आपके पास जो इंटरनेट है उसका सही इस्तेमाल करो। रील और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब देखने से अच्छा है परमेश्वर के राज्य में उसका सही तरीके से इस्तेमाल करो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी को गॉड ब्लेस यू।